अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम तालीम और दुनिया के साथ मैं हूँ हिरा वहीद। नाजरीन, डायबिटीज़ जिसे आम अल्फाज में शुगर कहा जाता है, ये मर्ज़ हर चौथे पाकिस्तानी को लाहक हो चुका है और ये हर साल बढ़ता जा रहा है। WHO की एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरी दुनिया में 42 करोड़ से ज़्यादा लोगों को शुगर का मर्ज़ यानी कि डायबिटीज़ लाहक हो जाती है और ये फिर सारी ज़िंदगी साथ रहने वाला मर्ज़ है। इससे कैसे बचा जाए और कैसे अपनी डेली रूटीन की जो लाइफ है उसमें बेहतरी लाई जाए, लाइफस्टाइल चेंज किया जाए ताकि डायबिटीज़ से बचा जा सके, क्योंकि ये सिर्फ एक बीमारी नहीं है। जिस शख्स को डायबिटीज़ हो जाता है तो फिर उसके हाथ और पाँव सूजते रहते हैं, फिर उन्हें दिल के मसाइल हो सकते हैं, फाले जैसी मोहलिक बीमारी भी हो सकती है, हार्ट अटैक हो सकता है और गुर्दे भी फेल हो सकते हैं। तो मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो डायबिटीज़ दरअसल एक स्टार्टर होता है और ये दरअसल स्टार्ट उस सूरत में होता है, थोड़ा सा इसके ऊपर भी बात करेंगे। दरअसल डायबिटीज़ शुगर है क्या? ये दरअसल इंसान के जिस्म के अंदर जो खून है उसके अंदर इंसुलिन की कमी होने की वजह से या इंसुलिन का सिस्टम ख़राब होने की वजह से बॉडी के अंदर, खून के अंदर जो शुगर खुद से बननी शुरू हो जाती है, जो कि एक मोहलिक बीमारी भी है। और मेडिकल एक्सपर्ट्स तो ये भी कहते हैं कि 40 साल पहले के फिगर्स देखे जाएँ तो उसकी निस्बत 4 गुना ज़्यादा ये बीमारी पूरी दुनिया में फैल चुकी है। हर साल पाकिस्तान में बहुत सारे लोग अपनी जानें गंवा देते हैं। पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो अदाद-ओ-शुमार ये कहते हैं कि दुनिया में कई लाख लोग हर साल शुगर से मर जाते हैं। तो इसकी अवेयरनेस होना व्यूवर्स बहुत ज़रूरी है, पता करना कि डायबिटीज़ क्यों हो जाती है। पहले कहा जाता था किसी शख्स को डायबिटीज़ हो गया, अब तो हर घर में, हर फर्द में, हत्ता कि छोटे-छोटे बच्चों को भी शुगर डायबिटीज़ होती है। आज का शो हमने इसी हवाले से तरतीब दिया है, जानेंगे कि कैसे इस मोहलिक मर्ज़ से बचा जा सकता है। हमारे साथ मौजूद हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट तहनीत फ़ाज़िल साहिबा। बहुत शुक्रिया तहनीत, आपने हमारे शो को जॉइन किया। थोड़ा-सा बता दीजिए कि किस तरह से डायबिटीज़ से बच सकते हैं? दरअसल क्या ये वाक़ई में इतनी आम बीमारी होती जा रही है? पाकिस्तान में इसकी क्या सिचुएशन है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। एंड आजकल देखिए जो डायबिटीज है ना, वो उनकी जो वजह है, पहली जो मेन वजह अगर हम देखें तो वो जीन्स है। जेनेटिक्स की वजह से ये होते हैं, जीन्स की वजह से होता है। दूसरी आजकल के हमारा जो लाइफ स्टाइल है ना, हमारे लाइफ स्टाइल से बहुत इफेक्ट पड़ता है इस पे। क्योंकि आजकल हमारा लाइफ स्टाइल इस तरह से चल रहा है कि ना हमारी कोई खाने की रूटीन है, ना हमारी कोई सोने की रूटीन है, ना हम किसी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं। हमें बस होता है कि हमें जिस टाइम भी कुछ खाने को मिल गया हम खा रहे हैं। हम ज्यादातर बाहर के फास्ट फूड वगैरह इन पे डिपेंड करना शुरू हो गए हैं। हमारी कोई उस तरह की खाने की रूटीन नहीं रही। तो ये हमारा लाइफ स्टाइल जो है वो इस चीज में बहुत जो है इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। लाइक अभी अगर एक बंदा है जो कि खाना खाते ही फौरन सो जाता है, किसी भी किस्म की वो फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है, जाहिर सी बात है उस मुताबिक उसकी बॉडी में डिस्टर्बेंस आएगी। हमारा लाइफ स्टाइल आजकल बहुत इफेक्ट कर रहे हैं। दूसरा ये है कि ये जीन्स में भी होती है, जेनेटिक्स की वजह से भी होती है। और ये भी है कि अब इसमें भी डायबिटीज में भी हमारे पास दो तरह की टाइप्स आ जाती हैं। एक होती है टाइप 1 और एक होती है टाइप 2। जो टाइप 1 हमारे पास होती है वो बिलो 40 एज में आपको, 40 एज से पहले पहले होती है। और जो टाइप 2 है वो एज 40 के बाद आपको होती है। अब टाइप 1 में जो है बेसिकली वो यही होता है कि आपके जीन्स में अगर है तो आपको 40 से पहले पहले एज में इसके सिम्टम्स जरूर शो होंगे। और दूसरी ये चीज होती है कि जैसे एक नॉर्मल इंसान है, हमारा हर बंदे का इम्यून सिस्टम होता है, हर बंदे की इम्यूनिटी होती है। तो जो एक नॉर्मल बंदा होता है उसका इम्यून सिस्टम उसको बता रहा होता है कि जैसे बाहर का वायरस आपके अफेक्ट कर रहा है, तो हमारी एंटीबॉडीज उससे फाइट करके हमारी बॉडी को बचाती हैं। लेकिन जो कुछ लोग जिनको डायबिटीज होती हैं, उनकी एंटीबॉडीज क्या करती हैं, उनके पेंक्रियाज में मौजूदा बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देती हैं, जिसकी वजह से इंसुलिन पैदा नहीं होती, उनकी ग्लूकोज जो है वो मेटाबोलाइज नहीं होता, ग्लूकोज का लेवल जो है ब्लड में इंक्रीज कर जाता है, जिसकी वजह से इंसुलिन उनकी बॉडी में खुद नहीं बनती और उनको इंसुलिन की जरूरत पड़ती है। ये टाइप 1 में एक ये वजह भी हो सकती है। लेकिन लाइफस्टाइल इसमें भी इफेक्ट पूरा करता है। अब आप टाइप 2 अगर देखें जो कि नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट है, उसमें तो टोटली ही आपका जो लाइफस्टाइल है वो अफेक्ट कर रहा होता है। आप अगर हर टाइम बैठे रह रहे हैं, जाहिर सी बात है अगर आप कोई काम नहीं कर रहे, आप हर टाइम बैठे हुए हैं, रेस्ट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपका वजन बढ़ जाएगा। वो वजन बढ़ने की ही वजह से आपको टाइप 2 होती है, जो कि एज 40 के बाद होती है। तो बेसिकली इसमें जो है डिफरेंट रोल जो चीजें प्ले कर रही हैं वो एक जीन्स है, दूसरा आपका
बॉडी में इंसुलिन बनना बंद हो जाती है, आपके पैंक्रियाज में बीटा सेल्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और जो मेन एंड द इम्पोर्टेंट थिंग जो कि आजकल सबसे ज्यादा अफेक्ट कर रही है वो हमारा लाइफस्टाइल है। तहनीत, एक आम सवाल जो हर पाकिस्तानी कर रहा है, रिसर्चर्स इसके ऊपर रिसर्च भी करें, आपसे जानना चाहेंगे। कहते हैं कि स्ट्रेस लेवल बॉडी में बढ़ने से भी शुगर के खतरात बढ़ जाते हैं, डायबिटीज़ हो सकता है, इंसान मुस्तकिल स्ट्रेस में हो, डिप्रेशन में हो, तो क्या इसके भी असरात होते हैं? जी जी बिल्कुल ऐसा होता है। अगर हम बेसिकली देखा जाए तो जो डिप्रेशन है उसका डायबिटीज के साथ बिल्कुल एक लिंक है। वो दोनों चीजें आपस में लिंक है, उनका एक लिंक है। डिप्रेशन की वजह से भी इंसान कोई भी ऐसा ट्रॉमा हुआ है जिसकी जो इंसान का मतलब कोई भी स्ट्रेस हुआ है, कोई ऐसा स्ट्रेसफुल इवेंट गुजरा है, ट्रॉमेटिक इवेंट गुजरा है, तो उसकी वजह से भी इंसान के क्या होते हैं, जो हार्मोन है, जो केमिकल हैं, वो बॉडी में रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से शुगर लेवल हाई हो जाता है। तो अगर जैसे आप जब कोई बंदा डिप्रेस्ड है, ठीक है, वो क्या होगा, अब आप देखें, अगर आप बेसिकली देखें तो जो शुगर के सिम्टम्स हैं वो सिम्टम्स में क्या है कि हर टाइम बंदा थका थका रहता है, बंदे की नजर पे अफेक्ट पड़ता है। तो अगर उसी तरह आप देखें तो डिप्रेशन में भी होता है कि बंदा हर टाइम थका थका रहता है, जहनी जो है उसको थकावट होती है। अब एक बंदा डिप्रेस्ड है, डिप्रेशन बेसिकली क्या है कि एक बंदा बहुत मायूस होता है, ठीक है, जब बंदा एक मायूस है तो वो क्या करेगा, वो अपने खाने का भी ख्याल नहीं रखेगा, वो अपने सोने का भी ख्याल नहीं रखेगा, और वो कोई फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं करेगा। जब वो फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेगा, वो एक्सरसाइज नहीं करेगा, तो वो जाहिर सी बात है वो एक चीज डायरेक्टली लिंक हो गई है आपकी इस बीमारी के साथ। दूसरी चीज आप देखें, कोई ट्रोमेटिक इवेंट गुजरा है तो जो हार्मोन केमिकल आपकी बॉडी में रिलीज हो रहे हैं उसकी वजह से भी आपका शुगर लेवल जो है वो हाई हो रहा है। ये चीज भी एक प्रॉब्लमेटिक है आपके लिए। दूसरी ये है कि अगर आप एक बंदा जो डिप्रेस्ड है उसको वैसे ही लगेगा कि मेरी जो है मेरी कोई जिंदगी का मकसद ही नहीं है, वो अपना लाइफस्टाइल किस तरह से ठीक करेगा, वो अपना लाइफस्टाइल बिल्कुल ठीक करेगा ही ना, उसकी कोई जो है वो होगा, उसको कोई मोटिवेशन होगी कि मैं अपना लाइफस्टाइल ठीक रखूं, अपने फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हूँ। तो डिप्रेशन और डायबिटीज और स्ट्रेस इनका आपस में डायरेक्टली जो है वो एक लिंक है। लेकिन दैनियत, पाकिस्तान में तो यही कहा जाता है, जो हमने बड़े होते हुए सुना, कि चीनी खाने से शुगर हो जाती है, मीठा खाने से शुगर हो जाएगी, ज़्यादा चीनी वाली चीज़ें अवॉइड करें। तो क्या ये मिथ्स थी जो इस बीमारी के साथ, मर्ज के साथ बताई जाती थी, कि सिर्फ इसी वजह से होती है? क्योंकि अब तो डॉक्टर्स जो हैं बहुत ज़्यादा इसकी वजूहात के ऊपर बात करते हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कंक्लूड होके या फिर एक बीमारी दूसरी बीमारी में तब्दील हो जाती है। तो ये पहले कहा जाता कि मीठा खाने से शुगर होती है, इसमें कितनी हकीकत है, या ये सिर्फ एक मिथ थी? जी, ये एक जैसे ये बात वाकई बहुत सुनने को हमें मिलती है कि ये ज्यादा चीनी खाता था, ये ज्यादा मीठा खाता था तो इसको इस वजह से डायबिटीज हो गई है। लेकिन ये इसका कोई हकीकत के साथ ताल्लुक नहीं है। जो एक होता है ना कि हमने अगर एक तो देखें कोई भी नॉर्मल बंदा अगर ज्यादा लिमिट से ज्यादा मीठा खा लेता है तो उसका बॉडी में शुगर लेवल थोड़ा सा तो हाई हो ही जाएगा। वो अगर उसकी वजह से वक्ती मीठा खाने से आपका थोड़ी देर के लिए शुगर हाई हुई है तो उसका इस चीज के साथ कोई लिंक नहीं है। वैसे जो डायबिटीज की मेन रीजन जैसे कि मैंने आपको पहले बताई है, एक जीन्स है। अब जो दूसरा कहते हैं कि जो 40 से पहले वाली टाइप 1 होती है जिसमें इंसुलिन जरूरी होती है, उसको ये कहा जाता है कि ये मीठा बहुत ज्यादा खाता था इस वजह से इसको शुगर हो गई है। ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा ये सिर्फ इसकी जो मेन रीजन मैंने आपको बताई हैं, सबसे पहली चीज यही है कि हमारे जो बॉडी खुद इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर रही होती। टाइप 1 में हमारी बॉडी खुद इंसुलिन प्रोड्यूस कर ही नहीं रही होती क्योंकि हमारी एंटीबॉडीज जो है वो हमारे बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय कर चुकी होती हैं। टाइप 2 में उनकी बॉडी में इंसुलिन प्रोड्यूस हो रही होती है लेकिन कम लेवल में, उस लेवल में जितने लेवल में होनी चाहिए उस लेवल में नहीं हो रही होती। तो एक तो इनका जो मेन रीजन होता है ये होता है, दूसरा होता है जीन्स वाला, और तीसरी ये चीज है कि लाइफ स्टाइल अफेक्ट करता है। व्यक्ति ज्यादा मीठा हो तो देखें जिसको मीठा पसंद है वो भी ज्यादा मीठा खाते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि उनको भी डायबिटीज हो। तो इस चीज के ये सिर्फ एक मिथ है, इसका कोई लिंक नहीं है। तैनीत, बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों को आजकल पता चलता है कि 3-4 घर छोड़ के एक बच्चे को शुगर हो गई है। तो ये पहले तो बड़े बुजुर्गों में ही हुआ करती थी, नाने दादों को पता चलता था कि शुगर हो गई है, और अब बूढ़े होकर उन्हें शुगर। अब छोटे छोटे बच्चों का, या इसकी वजह क्या है, या अर्ली जो उनके पेरेंट्स हैं वो टेस्ट करवा रहे हैं, या वाकई में ऑयली चीज़ें खाने से और अपने ऊपर काम ना करने से बच्चों को, छोटे बच्चों को, टीनेजर्स को शुगर हो रही है? जी जी, आजकल आप बाकी देखें तो बच्चों में जो है वो डायबिटीज बहुत ज्यादा इसका रेट बढ़ चुका है। देखें ये चीज भी है कि जो छोटे बच्चे हैं उनकी जीन्स में भी अगर ये चीज है तो उनको ये सिम्टम्स शो हो सकते हैं। उनको छोटी एज में भी हो सकते हैं, उनको 40 से पहले पहले ये सिम्टम्स शो हो जाएंगे अगर उनकी जीन्स में ये चीज है।
लेकिन दूसरी चीज ये है कि अगर वाकई वो अपना लाइफस्टाइल उन्होंने ऐसा रखा हुआ है, वो अपनी डाइट का ख्याल नहीं रख रहे, वो कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे, वो हर टाइम इस तरह की उन्होंने अपनी डाइट रखी हुई है, तो ये भी एक मेन रोल प्ले बीच में कर रही है। कि मतलब आप देखिए, अगर आज वक्ती कोई मीठा थोड़ा बहुत खा रहा है, ठीक है, या वक्ती कोई इस तरह की चीजें खा रहा है, एक दिन खाई उसने, 2 दिन खाई, ठीक है, लेकिन वो एक चीज आप एक्सेप्टेबल है कि आपको मीठा पसंद है, आपने खा लिया, या आपने कोई इस तरह की चीजें आपको पसंद है, आपने खा ली। लेकिन अगर आपने उस चीज को अपनी रूटीन ही बना लिया कि आप रोज ही आप जो है वो फास्ट फूड खा रहे हैं, बाहर के खाने खा रहे हैं, आप उठते बैठ के मीठा खा रहे हैं, और उसके बाद फिर आप कोई एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे, आपने अपना लाइफस्टाइल बिल्कुल ऐसा रखा हुआ है कि कोई मैंने काम नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, तो जाहिर सी बात है फिर इतना तो आपकी बॉडी में इतनी चेंजेस आएंगी। तो जो ये यंग एज में शो हो रही है, अब बेसिकली ये भी एक चीज है कि आजकल के लोगों को अवेयरनेस भी है, उनको आजकल पता भी होता है कि आजकल अगर उनके बच्चों में सिम्टम्स शो हो रहे हैं, जैसे उनको भूख बहुत लग रही है, उनको प्यास बहुत लग रही है, उनके यूरिन का जो है उनको बहुत ज्यादा आ रहा है, तो अगर इस तरह की उनके बॉडी वेट उन बच्चों का कम हो रहा है, तो वो लोग टेस्ट करवाते हैं, और इसका टेस्ट सर्दी उम्र में करवा भी लेना चाहिए, क्योंकि जी फिर बाद में बहुत मसला बनता है। जिन बच्चों को शुगर होती है, अगर टाइम पे ना पता चले, ना सिम्टम्स शो हो, ना इलाज कर टेस्ट करवाया जाए, ना इंसुलिन ली जाए, तो ये इन बच्चों को इमरजेंसी तक ले जाती है, इन बच्चों की जान तक बन सकती है। तो ये है कि आजकल टेस्ट भी करवाते हैं, और लाइफ स्टाइल परमानेंट, अगर आप इस चीज को, जैसे आपने पहले मीठा का मुझे पूछा था, मीठा अगर आप खा रहे हैं, ठीक है, अगर आप जैसे आपको मीठा पसंद है, आप एक उसमें रेंज में रह के मीठा जैसे एक नॉर्मल इंसान खा रहा है, ठीक है, तो वो इट्स ओके, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अगर आपने अपना ये एक रूटीन बना लिया अपना, आपने कि आपने बस हर टाइम चॉकलेट्स और इन चीजों पे रहना है, तो जाहिर सी बात है आपका लाइफस्टाइल आपकी खराब है, आपकी रूटीन खराब है, जिसकी वजह से फिर ये चीज अफेक्ट आपका बच्चों में, छोटे उम्र के बच्चों में भी ये चीज है, और ये टाइप 1 होती है, और इसमें इंसुलिन बहुत जरूरी है। तहनीत, आप क्या बच्चों को एडवाइस करेंगे, खसूसन यंगस्टर टीन एजर्स जिनका वेट भी बहुत बढ़ रहा होता है, फिर पता चलता है कि इन्हें शुगर थी और बड़े अरसे के बाद टेस्ट करवाया, तो आप क्या इनको एडवाइस करेंगी? एक्सरसाइज करें, फिजिकल एक्टिविटीज़ करें, लाइफस्टाइल चेंज करें, फूडिंग की जो हैबिट है, ईटिंग की हैबिट, इसके अंदर बेहतरी लाएं, इसके अलावा आप क्या सजेस्ट करेंगी उनको? जी, मैं उनको ये सजेस्ट करूंगी कि देखें, अगर जैसे जो हमारी ये वाली एज होती है, जैसे कि लाइक टीन एज है, या जो इस तरह के बच्चे हैं, इस टाइम पे आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल इवेंट्स आ रहे होते हैं आपकी लाइफ में, बहुत ज्यादा आपको छोटी छोटी चीजों पे डिप्रेशन हो रहा होता है, एंजाइटी हो रही होती है, तो आपको इन चीजों के साथ आपको डील करना आना चाहिए। आपने कोई भी चीज इतनी उसको अपने पे सवार नहीं कर लेना कि लाइक अगर आपको इतना डिप्रेशन है, तो आप उसकी वजह से आप इतने मायूस होते हैं कि आप अपनी जो है आपको ये भी ना पता हो कि मैंने आज क्या काम करना था, मैंने कैसे करना था, मेरी डेली एक्टिविटीज क्या है, मैंने किस तरह से अपनी डाइट लेनी है, क्या काम करना है। इतना आप किसी भी, आपको अपने डिप्रेशन को, अपने स्ट्रेस को, आपको जो भी एंजाइटी है, आपको उसके साथ डील करना आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए तहनीत, कि मुझे एक अब मुझे सवाल मैं आपसे करूंगी, अगर किसी को डायबिटीज़ हो गई है और वो शख्स जी जी। इंसुलिन लगा रहा है अपने आप को, या इससे प्रॉपर ट्रीटमेंट भी करवा रहा है, तो आप क्या समझते हैं कि कुछ अरसे के बाद तमाम चीज़ों के ऊपर जब अमल किया जाता है, तो क्या वाकई में डायबिटीज़ वापस पीछे की तरफ जाना शुरू हो जाती है? लेकिन डायबिटीज जो टाइप 1 होती है ना, इसमें इंसुलिन जरूरी होती है, क्योंकि इसमें आपके जो पेंक्रियाज में बीटा सेल्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, आपको वो इंसुलिन लगानी है, वो आपके इंसुलिन आपके साथ चलेगी, और दूसरा आपको अपनी डाइट का साथ जो ख्याल है वो प्रॉपर रखना पड़ेगा। जो टाइप 2 होती है ना, जो कि 40 से अबव एज में होती है, उसमें आपको जो है जो है थोड़ी दिनों के लिए मेडिकेशन वगैरह दी जाती है, आपको उसको ये कहा जाता है कि आप अपना डाइट जो है अपनी डाइट ठीक करें, आप अपने एक्सरसाइज करें, फिजिकल एक्टिविटीज करें, वो जो है वो इस चीज मतलब उनकी होती है, क्योंकि उनकी इंसुलिन अपनी बॉडी में बन रही होती है। लेकिन जो टाइप 1 के लोग होते हैं, इनकी बॉडी में इंसुलिन बन ही नहीं रही होती, तो इसलिए इनको इंसुलिन चाहिए होती है, बाहर से ही इंसुलिन लाइफ टाइम के लिए चाहिए होती है, और साथ अपने जो डाइट है वो ठीक रखनी पड़ती है। बहुत शुक्रिया। व्यूवर्स, ये थी तहनीत जिन्होंने आज हमें बताया कि डायबिटीज़ कॉमनली नोन एज शुगर कितनी ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है अगर इसका स्टेप 1 या स्टेप 2 में इसके ऊपर जो है सख्ती से कंट्रोल ना किया जाए। और कंट्रोल क्या है, बहुत ज़्यादा मीठा ना खाया जाए, बहुत ज़्यादा फास्ट फूड के ऊपर रिलाई ना किया जाए, स्ट्रेस लेवल्स को इंसान अगर अपने कंट्रोल करे, अपनी लाइफस्टाइल के अंदर हेल्दी एक्टिविटीज़ लेकर आए, यानी कि फ़िज़िकल एक्टिविटी लाजमी होनी चाहिए, बैठ के सिर्फ खाया ना जाए, और अपनी सेहत के साथ अगर खेला ना जाए तो शुगर जैसे मर्ज से बहुत सारे पाकिस्तानी बच सकते हैं। आपने देखा मेरा प्रोग्राम, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।